हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेक्चर नंबर 5 में आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, प्रतिबल, स्ट्रेस, विकृति, स्ट्रेन, प्रत्यास्थता गुणांक, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इनके लिए हम विमीय सूत्र का निर्माण करें। और पिछले लेक्चर यदि आपने नहीं देखे हो तो आप उनको देखें, तो आपको हो सकता है कि उसके बाद जो और बेहतर समझ में आए। तो आज हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर आवर्ती निकालना है। आवर्ती बराबर 1/आवर्तकाल। तो एक जैसा का तैसा रहेगा। आवर्तकाल यानी कि समय, समय यानी कि टी। तो यहाँ टी रख देंगे हम, और टी रखने के बाद टी ऊपर ले जाएंगे तो आपका आएगा t-1। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका आवर्ती के लिए व्यंजक विमीयभूत निकल चुका है। और इसे हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं m0 L0 t-1, m0 L0 t-1। हम ऐसे करके इसको लिख सकते हैं। अगला हमारा प्रतिबल यानी कि प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल। तो बल के लिए सूत्र हमेशा क्या होता है, mL-t-2। क्या होता है, mL-t-2। ये लिख दिया हमने, mL-t-2। इसके बाद क्षेत्रफल, जो आपका क्षेत्रफल है वो आपका क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। निकाल चुके पहले, तो इसका बन जाएगा L²। आगे ले जाएंगे इसको तो क्या बनेगा, L² ऊपर ले जाएंगे तो L² माइनस का हो जाएगा। तो यहां क्या निकल जाएगा, m जैसा का तैसा, L² ऊपर जाके L-2 जाएगा, और ऊपर ऑलरेडी L है यानी कि पावर 1 है। तो क्या बचेगा, घट जाएगा -2 में से +1। तो mL-1 t-2। ये आपका आ गया विमीय सूत्र। किसके लिए, प्रतिबल के लिए। अगला हमारा है विकृति। विकृति में लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। इसके पहले बता चुके हैं कि इस वेग हो या वेग में परिवर्तन, बल हो या प्रतिबल हो या प्रत्यानयन बल हो, एक ही रहता है। ऐसे यहां लंबाई में परिवर्तन माना लंबाई, और प्रारंभिक लंबाई मीन्स लंबाई। तो इस तरह से ऊपर नीचे लंबाई है तो ऊपर भी L आएगा और नीचे भी L आएगा। इस तरह से यहां कट जाएंगे तो क्या बन जाएगा, m0 L0 और t0। तो यहां आपको दिख रहा है कि यह एक विमाहीन राशि है, क्योंकि हम इसके पहले बता चुके हैं कि अगर m, L, t तीनों यदि पावर 0 में आ रहे हैं तो वो क्या होती है, विमाहीन राशि होती है। तो ये आपकी क्या हो गई, विमाहीन राशि हो चुकी है। ओके। अब इसके बाद बात करेंगे प्रत्यास्थता गुणांक की, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये होता है प्रतिबल बटे विकृति। तो प्रतिबल मीन्स बल। तो बल के लिए क्या करेंगे हम बल के लिए यहां रख देंगे क्या, m, यहां रख चुके पहले mL-t-2, mL-t-2 बटे विकृति। जो विकृति है वो अभी हम निकाल चुके हैं। विकृति का तो क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, यानी कि 1 आ रहा था। तो 1 आ रहा था यानी कि क्या आ रहा था, m0 L0 और t0। ठीक। तो ये तो इसका मान तो 1 रहेगा। तो इसका जो फाइनल जो आएगा विमीय सूत्र वो क्या आएगा, फाइनल वो आएगा आपका mL-t-2। ये आ गया आपका। इस तरह से आपने देखा कि आवर्ती, प्रतिबल, विकृति और प्रत्यास्थता गुणांक के व्यंजक कितनी आसानी से निकल चुके हैं। समझ निकालना आना चाहिए। और इसके अलावा आप जान लें कि आपका यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग्स मॉडुलस, वो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, वर्क मॉडुलस, एंड दृढ़ता गुणांक, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। यानी कि जो आपका यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है और दृढ़ता गुणांक है, इन तीनों के लिए जो विमीय सूत्र हैं वो सेम यही होते हैं, यानी कि mL-t-2। तो इस तरह से हमने
प्रत्यास्थ गुणांक के निकालने के साथ साथ इन तीनों के भी सीखे, क्योंकि तीनों के ही सेम आते हैं। अर्थात यदि आपने प्रत्यास्थ गुणांक याद कर लिया तो इन तीनों के निकालने की जरूरत नहीं है और याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चारों के सेम होते हैं। इस बात को मैं बार बार कह रहा हूं, ध्यान रखें, क्योंकि MLT-2 4 के लिए होता है। ठीक है, तो आज आपने इस लेक्चर में देखा और बाकी के जो विमीय सूत्र हैं उनको हम अगले लेक्चर में लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।